अय्यूब 42 8। हालेलुया। इसमें लिखा है, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, और मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय और मेरे दास के विषय में ठीक सी बातें नहीं की। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। सुनिए, प्रार्थना को कब प्रभु ग्रहण करेगा? कई लोगों के लिए प्रार्थना श्राप बन जाती है, आपको मालूम है? भजन में कहीं लिखा है कि तेरी प्रार्थना निकम्मी प्रार्थना है, तो कितनी भी दुहाई दे, कितनी भी प्रार्थना करे, कितनी भी आराधना करे, परमेश्वर को ग्रहण योग्य परमेश्वर स्वीकारता ही नहीं है। हम गलत चीजों के लिए, गलत बातों के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर से ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो उस पर श्राप होता है। हालेलुया। एक बहन हमारे यहां आती थी, उसकी बेटी का कुछ गलत रिलेशन है कहीं, ठीक है, और उसकी कोशिश होती थी कि जहां वो गलत रिलेशन है उसके लिए प्रार्थना करे, ताकि उसकी बेटी उसके पास चली जाए, या वो दोनों उसके साथ रहे, घर जमाई की तरह से। जो पहला पति है उससे बच्चे हैं लड़की को, उसके बावजूद भी वो ऐसी प्रार्थनाएं लेकर आती थी, कहती थी उस लड़के के लिए प्रार्थना करो, आजकल वो पैसे नहीं भेज रहा जो दूसरा है, उसके लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, ये आजकल उससे बात नहीं कर रही है, इसके लिए प्रार्थना करो। ये प्रार्थना श्रापित है। कितने लोग सुन रहे हैं? ये खतरनाक प्रार्थना है, इस तरह की प्रार्थना है। किसी का नुकसान, पाप के लिए परमेश्वर एग्री नहीं होता, बुराई के लिए परमेश्वर एग्री नहीं होता। ऐसी प्रार्थनाएं वो करवाना चाहती तो दुष्ट आत्मा आएगी, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कर लेगी सारा काम। सामरी स्त्री के 4 पति थे, उसे रियलाइज हो गया मैं पाप में हूं। हालेलुया। उससे पहले प्रभु से ग्रहण नहीं कर सकता था, पर उसे धोया, नया बनाया, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए, तब जाकर परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानता था, परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। और फटाफट दोनों मियां बीवी ने खाना बनाया, खूब खिलाया। हालेलुया। क्या केवल खाना खाने के लिए आए थे? भाई तुम्हारे घर में कोई आएगा तो खाना तो खिलाओगे ना? बोलो हाँ कि ना? बोलो खिलाओगे। मुझे तो खिलाते ही हो, जहां जहां मैं जाता हूं। मेरा मतलब रात का खाना तो मैं कभी अपने घर में खाता ही नहीं, वो कभी कभार हो गया तो हो गया। हालेलुया। तो वो स्वीकार कर रहा है, परमेश्वर उसे स्वीकार कर रहा है, पर खाने के लिए नहीं, बल्कि उसके विश्वास के कारण। हालेलुया। उसके प्रेम के कारण, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। सदोम अमोरा का जब खत्म करने के लिए परमेश्वर जा रहे थे, ये तीनों जा रहे थे, 2 जा रहे थे, 2 गए थे दूत, 1 वहीं पे रह गया था। हालेलुया। तो वहां पे जितने भी लोग थे, हालेलुया, उन सब के लिए अब्राहम प्रार्थना कर रहा था। कितने लोग सुन रहे? और अब्राहम की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। क्यों? हमारी क्यों नहीं की जाती? हम गाते खूब, आ यीशुआ तुझको है पुकारते, पाक रूह से भर दे हमें। आगे,
अपने लहू से धो दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहेगा बोलने बोलने के लिए धोदे धोदे कर रहा है, मेरे लहू को भी व्यर्थ ठहरा रहा है। आज अपने भाई से तू झगड़ा करके आई है, आज तूने अपने पति को बुरा भला बोला है, आज तूने अपनी पत्नी को ये किया है, वो सारा कचरा लेके बैठा है। तू लालच है, व्यभिचार है, ये सारी चीजें लेके बैठा है। प्रभु कहेगा मैं तुझे कैसे अभिषेक से भर दूं, कैसे मैं आ जाऊं तेरे पास। हालेलुया। क्या देगा तू मुझे? कचरा तेरे पास। अब्राहम के पास कचरा नहीं था, अब्राहम के पास उत्तम था। आमीन। और उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया था, और वो प्यार करता था, भय मानता था। इसका सबूत ये है कि उसने अपना पुराना सब कुछ छोड़ दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ग्रहण करेगा, लेकिन आप कुड़ 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 करके, गुस्सा करके, चाहे तो चर्च से, चाहे तो घर से, चाहे तो ऑफिस से, कहीं से भी जाओगे, बैर रख के, गुस्सा रख के, घमंड रख के, तो शैतान दरवाजे पे खड़ा होता है। वो ग्रहण कर लेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? वो ग्रहण कर लेगा। प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करना है, परमेश्वर का भय मानना है। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि दिक्कतें ना आए। दिक्कतें आएंगी, हम रहते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है। हालेलुया। अब्राहम का ऐसा सीन नहीं था। अब्राहम सीधा परमेश्वर की तरफ देखता था, वो करता था जो परमेश्वर को भाता है। अब्राहम को नहीं भा रहा था कि मैं अपना बेटा दे दूं, बलिदान होने के लिए दे दूं, लेकिन परमेश्वर को भाया था कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए मेरे पास लेकर आए। हालेलुया। और अब्राहम ले गया, क्योंकि परमेश्वर को भाया था कि अब्राहम मेरे लिए ऐसा करे। आमीन। हालेलुया। वैसे यहां पे जोब के बारे में लिखा हुआ है, अय्यूब के बारे में। उसके दोस्त उस पे लगातार इल्जाम लगाए जा रहे थे। जब वो परमेश्वर ने उसे ठीक भी कर दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया तो उसके जितने भी दोस्त थे वो अपने घर जा रहे थे। रास्ते में परमेश्वर ने उनसे बोला, हालेलुया, इसलिए अब तुम 7 बैल, मतलब मेरे दास के पास भेंट लेकर जाओ, मेरे दास के पास ऑफरिंग लेकर जाओ। जब तुम उसके पास ऑफरिंग लेकर जाओगे, खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। क्या नहीं करना? खाली हाथ नहीं जाना। प्रभु ने बोला है जब तुम ऑफरिंग लेकर जाओगे, हालेलुया, और अपनी गलतियों को मानोगे और जो जो बलिदान करने को बोला है वो करेंगे, तो मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। कितने लोग सुन रहे? तुम्हारे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा, और मैं उसकी प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जाके उससे प्रार्थना करा। हाँ ठीक है प्रभु, जाता हूं, प्रार्थना कराता हूं। पर खाली हाथ चले गए तो प्रार्थना कर तो देगा, एक्सेप्ट नहीं। ये रियलिटी है। पुराने नियम में जब 1 शमूएल में हम देखते हैं, शाऊल राजा जब अपनी गधियों के पीछे भाग रहा है, उसकी गधियां नहीं मिल रही थी। हालेलुया। 9 अध्याय में ऐसा लिखा है, 1 शमूएल 9 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है। तो अपनी गधियों को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दास ने बोला, यहां पे इतनी दूर जाके प्रभु का एक जन है और उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, क्यों ना हम उसके पास चले और वो हमें परमेश्वर की ओर से हमारी गधियां जो खो गई है, हमारा जो नुकसान हो रहा है, उसका कोई रास्ता बताए, ताकि हम उस नुकसान से रिकवरी में आ जाए, वापस उसे ले ले, नुकसान खत्म हो जाए। कितने लोग सुन रहे? हालेलुया। मतलब हम प्रेयर कराए जाके, ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, दुकान नहीं चल रही है, काम नहीं है, और बीमारियां हैं, कमजोरियां हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, तो हम इससे आजाद कैसे होंगे? ये सारी अजीब मुसीबतें हैं, अजीब 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 चीजों में फंसा हुआ। हालेलुया। बोला
मेरा दास है उससे प्रार्थना कराओ। आमीन। उसको क्या करना है? केवल प्रार्थना करना है, पर उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करेगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला। हालेलुया। अगर अब्राहम की तरह से विश्वास वाला वो बंदा है, अब्राहम की तरह से परमेश्वर को खुश करने के लिए जीवित रहता है, हालेलुया, उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा। और यहां पे बोला मैं अपने दास की प्रार्थना ग्रहण करूंगा। आमीन। और नहीं तो मैं तुमसे मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बातें नहीं की। मतलब जैसा अय्यूब मेरे साथ व्यवहार करता है, जैसा अय्यूब मेरे बारे में बोलता है, जैसा अय्यूब तुम सब लोगों के साथ रहता है, वैसे तुम अय्यूब के साथ नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर को गुस्सा था। आमीन। हालेलुया। यहां का मतलब क्या है? यहां का मतलब यह है कि परमेश्वर जिसे ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के लायक है लोग, जिनको परमेश्वर ग्रहण करता है, हालेलुया, अगर दूसरे वाले उसे नुकसान पहुंचाते हैं तो परमेश्वर रातों रात उसको सीधा कर देता है। हालेलुया। क्या कर देता है? मतलब आप परमेश्वर के बच्चे हो, बोलो हाँ कि ना हो। अगर कोई आपका विरोध करता है उस काम का जो परमेश्वर का काम है, हालेलुया, परमेश्वर उसे सीधा कर सकता है, आपके विरोधियों के मुंह को बंद कर सकता है। अय्यूब के कितने सारे विरोधी थे, सारे दोस्त थे पहले। आज जब वो पूरी तरह कंगला हो गया, उसमें बीमारियां आ गई, तरह तरह की चीजें आ गई, तो उसमें वो इल्जाम लगाने लगे, तरह तरह की बातें, तूने ये किया था ना इसलिए हुआ, तेरी वजह से तेरी ये हालत हो गई, तेरी वजह से तुझे ये हुआ, तुझे क्या जरूरत थी। हालेलुया। ये सब बातें इंसान ऐसे पास करता, और वो लोग भी पास करते थे, लेकिन परमेश्वर ने पकड़ लिया जाके। अय्यूब परमेश्वर की सी बातें करता था और ये अय्यूब जैसी बातें नहीं कर रहे थे। हालेलुया। शाऊल जब गधियों के पीछे घूम रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं। उसके चेले ने बोला मेरे पास चांदी है, 1 शेकेल का 1/4 भाग चांदी मेरे पास है। हालेलुया। शाऊल कह रहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो रोटी लाया था वो भी खत्म हो गई, कई दिन से गधियों को ढूंढते फिर रहे, जो पनीर था, अंजीर की टिक्कियां थी, वगैरह वगैरह जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई होप नहीं है। मैं क्या चीज लेकर परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा? हालेलुया। क्या दूंगा उसे? इंपॉर्टेंट बात है। हालेलुया। ताकि वो प्रार्थना करे मेरे लिए। यहां पे परमेश्वर ने बोला ये चीजें लेकर जा, इन्हें चढ़ा दे। हालेलुया। मतलब प्रार्थना करवाने जब आते हो, कचरा निकाल के बाहर, विश्वास लेके जाए, आनंद लेके जाए, शांति लेकर जाए। हालेलुया। भरोसा लेकर जाए। यीशु ने पूछा क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? उसने बोला हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। हालेलुया। तो हमें ये चीज होनी चाहिए पहले। जो भला करते हैं उनकी बात, जो बुरा करते हैं उनको परमेश्वर लताड़ेगा, जैसे हम देख रहे हैं अय्यूब की किताब में। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है?